अगर कोई लगन से ही मांगलिक है, अगर किसी के कारोबार के कामकाज में रुकावटें आ रही हैं या फिर घर में कोई बीमार रहता है, तो ऐसे में केसर का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, यदि कुंडली में भी कुछ गड़बड़ी है, केसर का कैसे हम प्रयोग करें कि वो जो गड़बड़ी है उसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर कुंडली के पहले भाव में, जिसको लग्न कहते हैं, वहां पर मंगल की स्थिति है तो आप एक तो मांगलिक हो जाएंगे और दूसरे आपको बार बार आपसे लोगों का झगड़ा होगा, क्योंकि मंगल उग्रता का कारक है। निश्चित रूप से आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी, ब्लड प्रेशर की आपको तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे में यदि आप केसर का तिलक लगाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर के रोग में भी कमी आएगी और आपको गुस्सा भी कम आएगा, झगड़ा भी कम होगा। कारोबार के कामकाज में, किसी व्यवसाय के कामकाज में अगर कभी आपके लिए रुकावट न आए, इसके लिए आपको चाहिए कि जो कारोबारी लेखा जोखा की किताब और फाइल है उस पर आप केसर का तिलक जरूर लगाएं। देखिए, लेखनी पूजा और पुस्तक की पूजा ये दिवाली की रात में होती है। आप अपने बही खाते का पूजन दिवाली की रात में करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अपने आय व्यय रजिस्टर को आप दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश कुबेर की पूजा करने के बाद उस पुस्तक पर केसर घोल करके उससे स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और श्री गणेशाय नमः लाल कलम से लिख करके उसकी आप विधिवत पूजा कर लें और उसी पर पूरे साल आप लिखा पढ़ी करें, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। घर में यदि कोई बहुत बीमार है तो ऐसे में उसके कमरे में स्टील या चांदी की कटोरी में थोड़े से पानी में केसर घोल करके आप खुला उसको रख दें। इससे उस कमरे की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमार व्यक्ति के अंदर बढ़ेगी। यह चमत्कार पूर्ण जो उपाय है, यह रोगी को तुरंत ठीक करने वाला है। यह उपाय किसी को यदि लंबी बीमारी लगी है तो उसके लिए 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं। स्वर्ण जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो, प्रणाम आचार्य जी। मेरी उम्र 60 साल की है। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि 12/9/86, समय दोपहर 1:05 से 10 के बीच में और बम्बई में उसका जन्म हुआ। पंडित जी, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, इसकी शादी कब तक होगी और शादी इसकी कैसी रहेगी, क्योंकि बताया गया है कि इसके मंगल से इसको काफी प्रॉब्लम होगी, और कुछ उपाय बताइए। और ये भी बताइए कि इसके बैंक में जॉब का योग है या नहीं, या गवर्नमेंट सर्विस का योग है या नहीं। अभी ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने बेटी के विवाह के लिए प्रश्न पूछा है। सद्य निकट भविष्य में आपके बेटी का विवाह तय होने वाला है। मंगल दोष इनको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और विवाह के बाद ये सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जहाँ तक इनके नौकरी का प्रश्न है तो सरकारी नौकरी का पूर्णतया योग बना हुआ है, लेकिन ये अप्रैल 2014 तक संभव होगा। इन्हें चाहिए बैंकिंग के क्षेत्र में अपने रोजी रोटी के लिए प्रयास करें। इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का पूरा योग है, लेकिन इन्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक अपने माथे पर, नाभि पर और जीभ पर जरूर लगाएं। ऐसा यदि 43 दिन करती हैं तो इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे केसर के 20 बेहद आसान उपाय करके हर परेशानी से मुक्ति पाई जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की और पति की लंबी उम्र की। अगर इन दोनों की कामना कोई भी व्यक्ति करता है तो केसर का वो कैसे इस्तेमाल करे, कौन सा खास उपाय करे, आइए जानते हैं। पंडित, यदि हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तब कौन सा केसर का उपाय करें? अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरूपांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास रहे, इसके लिए कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगो करके उसे लाल कपड़े में बांध करके घर की तिजोरी में पूर्णिमा या शुक्रवार को रखिए। केसर से रंगी हुई पीली कौड़ियां माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। पति की लंबी उम्र के लिए किसी सुहागन स्त्री को केसर और श्रृंगार का सामान शुक्रवार के दिन आप जरूर दें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। यदि इस मंत्र का
आप महिला हैं और आपको किसी ने ये बताया है कि आपके पति की दीर्घायु नहीं है, तो आपको इस मंत्र का जप 108 बार नित्य करना चाहिए। तो आप जिंदगी भर सुहागन रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केसर से कौड़ियों को रंग करके घर में स्थापित करें और उन कौड़ियों के समक्ष अगर आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ सायंकाल नित्य करते रहें तो आप उसका चमत्कार 100 दिनों में खुद देख लेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसी के साथ बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का मन तो प्रसन्न रहेगा, लेकिन आज आपके जीवन में खर्च की अधिकता रहेगी। आज आपको खर्च पर सावधानी बरतनी चाहिए। आज की गई यात्रा से आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। माँ का सुख, सानिध्य और सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपका हर काम सफल होगा। कहने का मतलब ये कि आज योगिनी आपके साथ है। आप जहाँ भी हाथ लगाएंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में क्लेश न हो और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, इसके लिए आप घर में नित्य शंख बजाएं और 2 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष पति पत्नी अपने अपने गले में लाल धागे में धारण करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। बात करते हैं आप कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। विरोधी आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। इसका कारण है कि शनि की जो 7.5 आपके ऊपर चल रही है, कहीं न कहीं से शनि का यह दूषित प्रभाव कभी कभी आपको प्रभावित कर रहा है। आज आप कोई छोटी या लंबी यात्रा कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभकारी होगी यात्रा, और कहीं से आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आज आपको चाहिए कि यदि वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सुबह उठते ही मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल आप गिराएं और कांटेदार पौधे घर में यदि लगे हों तो उसको घर से हटा दें। ऐसा करने पर आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए जानते हैं कि कैसे केसर से ये सब मुमकिन है। पंडित जी, राहु की अगर हम बात करें, छाया ग्रह है, सभी जानते हैं कि इसको अगर हम ठीक कर देंगे तो परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन केसर कैसे कमाल दिखा सकता है? देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अपनी कुंडली देखी है और आपको पता है कि दूसरे भाव में अर्थात लग्न से ठीक आगे वाले स्थान में यदि राहु की स्थिति है और 8वें भाव में केतु बैठा है, तो ऐसे में यदि आपकी आर्थिक तरक्की रुक रही है, धन से संबंधित कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, ऋण भार आपको बढ़ गया है और बहुत आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में चांदी की एक ठोस गोली रख लीजिए और उसके साथ थोड़ी सी केसर, 1 ग्राम केसर रख लीजिए और इस चांदी की डिब्बी को आप हर समय अपने पास रखें। इसका चमत्कार आप देखें। निश्चित रूप से राहु का जो बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना है वो समाप्त होगा। हाँ, धार्मिक स्थान में बृहस्पतिवार के दिन यदि आप केसर का दान करते हैं तो यह भी आपके भाग्योदय के लिए बहुत लाभकारी होगा। 8वें भाव में राहु हो, सीधा उल्टा क्रम बता रहा हूं आपको। 8वें भाव अर्थात मृत्यु भाव में राहु हो और दूसरे भाव में केतु हो, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में समरसता आती है। 12वें भाव में लग्न से पीछे का एक घर 12वां भाव है। 12वें भाव में राहु हो और 6ठे भाव में केतु हो, तो मानसिक तनाव निश्चित रूप से बढ़ जाता है और ऐसा जातक मानसिक रोगों से पीड़ित होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हर रोज रात में दूध में केसर मिला करके और उसे हल्का गुनगुना पिएं। इससे राहु केतु का यह द्वादश और खष्ठ ग्रह में 6वें घर में होने का दुष्प्रभाव समाप्त होगा और आपका जीवन निश्चित रूप से सुख समृद्धि के साथ रोग मुक्त होकर के आगे बढ़ेगा।